अस्सलाम वालेकुम। इंसान की तारीख का अगर सबसे अंदोनाक वाक़या किसी वाक़या को ताबीर किया जाए तो वो वर्ल्ड वार टू है, जिसके नतीजे में तकरीबन 7 करोड़ से 8.5 करोड़ लोग लुक़मा अजल बने। उस वक़्त दुनिया की आबादी तकरीबन 2.3 अरब थी और यूँ ये 3% टोटल आबादी का बनता है, यानी हर 100 में से 3 बंदे जो हैं वो उस वक़्त कत्ल हुए। इन इसमें से 5 करोड़ लोग जो हैं वो डायरेक्टली वार की वजह से मरे और 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के करीब लोग फैमिन की वजह से मरे, भूखमरी हुई वहाँ पर, या फिर बीमारियों के फैलने की वजह से लुक़मा अजल बने। ये इतना अंदोनाक वाक़या है कि इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ाहिर है कहाँ अमेरिका, पूरा यूरोप, एशिया और हमारा जो मुत्तहिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग थे, ये भी यहाँ से गए जंग लड़ने के लिए और वहाँ पर कई मुसलमान शहीद हुए और कई हिंदू और सिख यहाँ से रवाना किए गए ब्रिटिश हुकूमत के ज़रिए से। लेकिन इतना मैन मेड, इतना बड़ा डिज़ास्टर और इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होने के बावजूद हम जब तारीख पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमें नज़र आता है कि 1944 के अंदर 7 नवंबर 1944 के अंदर अमेरिका के अंदर इलेक्शंस होते हैं और अमेरिका के इस जंग में 4,18,000 के करीब लोग मरते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस जंग के ख़त्म होने के ठीक 2 महीने बाद बरतानिया के अंदर भी इलेक्शंस होते हैं 5 जुलाई 1945 में, और बरतानिया के टोटल 4,50,000 लोग मारे जाते हैं। इतनी बड़ी जंग होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर नहीं रोका जाता तो इलेक्शंस का अमल नहीं रोका जाता। यूँ किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बुनियाद इलेक्शंस हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाएं तो हमें नित नए बहाने करते हुए हुकूमत भी नज़र आती है और हुकूमत के इदारे भी। सबसे पहले सुनती हैं कि पीडीएम के जो रहनुमा है वो माजी में क्या कहते रहे हैं इलेक्शंस को लेकर। ये सुनिएगा ज़रा। ये कहा जाए कि जी ये आपने अगर 90 रोज में इंतखाबात ना कराए तो आर्टिकल 6 लगेगा। ठीक है, मानते हैं कि 90 रोज के ऊपर इसके इंतखाबात कराने का आइन में बिल्कुल वाज़े तौर पे आइन स्टिपुलेट करता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए आफ्टर द असेंबलीज आर डिसॉल्व्ड। तो आई थिंक वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि जी वो इलेक्शन 90 आइन तो यही इंतखाबात वक्त पर होंगे, 90 दिन में जो आइन कहता है उसके मुताबिक होंगे, पक्की बात। बिल्कुल। सारे बयानात को सुनने के बाद आपको यकीनन इनकी मुनाफकत आपके सामने अय्यां हो गई होगी। लेकिन एतराज़ात क्या कर रहे हैं जी? वज़ारत ख़जाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया इलेक्शंस के लिए कि ख़जाना खाली है। वज़ारत दफ़ा ने फ़ौज देने से इनकार कर दिया है कि जी हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। और फिर जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने जुडिशल अफसरान और रिटर्निंग ऑफिसर्स को देने से मना कर दिया है कि जी हमारे पास वो भी अवेलेबल नहीं है। आप देखिए कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके दरमियान बुनियादी डिफरेंस क्या है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। उनके लाखों लोग मर जाते हैं, वर्ल्ड वार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन का अमल रुका नहीं है, क्योंकि जो फैसला करने वाले जो बॉडी होती है वो इलेक्शन के थ्रू ही इलेक्ट होती है। कोई भी मुल्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को सही तौर पे काम करने के लिए चाहे कुछ भी हो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसका नज़्म व ज़ब्त ज़रूर कायम व दायम रहना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है हमारे मुल्क में ना तो कोई डेमोक्रेसी है और ना ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, जो तो पीडीएम है वो इलेक्शंस करवा क्यों नहीं रही? ज़रा उनकी कारकर्दगी के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। आपके सामने दवाइयों का जो बाकी तो हर चीज़ में महंगाई में इजाफा हुआ ही हुआ है, अब दवाइयों की कीमतें भी 3 गुना बढ़ गई हैं। कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि कितने रेट्स बढ़े हैं। 687 रुपये की जो दवाई है अब उसके रेट्स 3216 हो गए हैं। जो 431 रुपये में मिला करती थी अब वो 1323 में मिलेगी। 665 रुपये की दवाई अब 2064 रुपये उसकी कीमत हो गई है, और इस तरह की ये लंबी लिस्ट है। तो वो पीडीएम की हुकूमत जो इलेक्शन से दौड़ रही है, अगर उसकी अपनी कारकर्दगी के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें नज़र आता है कि हर मामले में वो फेल होती नज़र आती है। महंगाई का एक तूफान है जो रुकता नहीं है। अच्छा, इसके आगे इनकी कारकर्दगी पे नज़र दौड़ाते हैं तो आलमी मंडी में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस, जो पिछले हमने प्रोग्राम किया था उसमें $85 फ़ी बैरल थी, अब वो कम होकर 82 यानी $82 फ़ी बैरल हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल का क्या हिसाब है जी कि पेट्रोल
मिलने को ही लोग जो है वो तरस गया है कि पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल स्टेशंस के ऊपर धक्के खा रहे हैं, और हमारे जो मुसद्दिक मलिक साहब हैं वो फरमा रहे हैं कि 20 दिन का पेट्रोल और 25 दिन का डीजल हमारे पास मौजूद है। तो ये हालत है उस पीडीएम की जो इलेक्शन से फरार हासिल किए हुए। अच्छा जी, फिर उसके बाद देखते हैं कि इन्होंने क्या करकर्दगी की है। इन्होंने वो जो इंसाफ कार्ड है उसके जो है वो सब्सिडी जो आवाम को मिल रही थी उसको रोक दिया। इंसाफ कार्ड से फ़ायदा किसको हो रहा था उसके ऊपर भी नज़र दौड़ाते हैं। सेहत कार्ड से, इंसाफ सेहत कार्ड से केपी के लोग जो हैं तकरीबन 19 लाख लोग इससे उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और पंजाब के कितने लोग थे? तकरीबन 38 लाख लोग पंजाब के हैं जिन्होंने इस इंसाफ सेहत कार्ड से फ़ायदा उठाया और अपना फ्री इलाज करवाया। उसको तो रोक रही है पीडीएम की हुकूमत, तो फिर कर क्या रही है जी? इस वक्त हमारी कैबिनेट, खैर से हमने एक रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी कैबिनेट बन चुकी है जिसके मेंबर्स इस वक्त 85 हैं, 85। अच्छा, तो दुनिया में कितनी बड़ी कैबिनेट्स हैं ज़रा उसके ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो हमसे 4 गुना बड़ा है, रकबे में 4 गुना बड़ा है, जिसके सूबे हमसे 5 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है, और उनकी आबादी हमसे 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन उसकी कैबिनेट की तादाद कितनी है? 78। हमारी कितनी है? 85। चाइना की कितनी है जो हमसे हर लिहाज से कई गुना ज़्यादा बड़ा है? 26। यूके की कितनी है? 28। यूएसए की कितनी है? 24। फ्रांस की कितनी है? 19। जर्मनी कितनी है? 17। ये सारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो वर्ल्ड की टॉप 7 to 8 इकॉनमीज़ के अंदर आते हैं। उनकी अगर हम कैबिनेट की तादाद देखें जो हमसे आबादी में भी कई गुना ज़्यादा है, रकबे में कई गुना ज़्यादा हैं, और हर लिहाज से उनकी जो है वो हमसे बढ़ोतरी रखते हैं, उनकी कैबिनेट की तादाद जो है हमसे 3 गुना कम है। हम वो मुल्क जिसके पास इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं, जिसके पास जो है फंड्स जारी करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन अपनी कैबिनेट को बढ़ाने के बिल्कुल जी हमारे पास पैसे हैं। इसके साथ साथ इनकी कारकर्दगी क्या है? गरीबों का इन्होंने सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया है, लेकिन अमीरों के 17वें से 22वें ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं उनके अलाउंसेस में 150% इजाफा कर दिया है। अपने कैबिनेट के मेंबरान हैं उनको बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे तो इलेक्शंस नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्शन से फ़ायदा किसको होगा? आम आवाम को होगा। उस आवाम को होगा जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसकर मरने के करीब पहुंच गए हैं। उस आवाम को इस इलेक्शन से फ़ायदा होगा, क्योंकि इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, इलेक्शन से इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, इलेक्शन से मुल्क की इकॉनमी दोबारा से पटड़ी के ऊपर चढ़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मुल्क जो जमहूरियत और यहाँ के जो लीडरान हैं, जमहूरियत के दावेदारान तो ज़रूर हैं, लेकिन जब जमहूरियत के वैल्यूज़ पे अमल करने की बात आती है तो हम इनको सबसे पीछे पाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ ज़ियाफ़त ज़ीशान और यह है मेरा चैनल। शुक्रिया।